नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने YouTube चैनल देश किसान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, बहुत सारे किसान भाइयों के कमेंट आ रहे हैं कि प्याज में खरपतवार नियंत्रण कैसे करें, और उसका समय भी अभी हो चुका है दोस्तों। क्योंकि खरपतवार नियंत्रण का समय जो है, हमें समय समय पर उसका नियंत्रण करना पड़ता है, नहीं तो वह हमारी फसल को भी नुकसान पहुंचाता है और हमारी जो उर्वरा क्षमता जो है हमारे खेत की, उसको भी काफ़ी ज़्यादा हद तक नुकसान पहुंचाता है दोस्तों। इसलिए हमें समय पर नियंत्रण करना ज़रूरी है। तो आज कौन कौन सी विधियां हैं, कौन कौन सी, अगर रासायनिक विधि है तो उसमें दवाइयाँ कौन कौन सी है, या जो बिना रासायनिक के हम अगर नियंत्रण करना चाहें तो कौन कौन सी विधियां हैं, कौन कौन से तरीके से अपन प्याज की फसल में खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। और साथ ही बताएंगे हम कि कौन सी खरपतवार के लिए अगर रासायनिक विधि अपन अपना रहे हैं तो कौन से खरपतवार के लिए कौन सी दवाई कितनी मात्रा में किस समय देनी है, उसकी पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो आप पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें दोस्तों। वीडियो को पूरा जरूर देखें, और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक जरूर करें। लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है, और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक जानकारी पहुंचाने के लिए और हमारी मेहनत को सफल बनाने के लिए शेयर जरूर करें। व्हाट्सअप, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पर शेयर भी जरूर करें दोस्तों। वैसे तो हमने प्याज की नर्सरी तैयार करने से लेकर प्याज की रोपाई, और जो बाद में रोपाई के बाद में आपको क्या क्या करना है उसकी संपूर्ण जानकारी के साथ साथ सभी फसलों की जानकारी भी हम समय समय पर देते हैं दोस्तों। तो वो आपने नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर जाकर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें जाकर देख सकते हो। और खेती से संबंधित और मंडी भाव से संबंधित सभी जानकारी अगर समय समय पर प्राप्त करना चाहते हो जल्दी से जल्दी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे जो लाल बटन दे रखा है वह आपने नहीं दबाया है तो दबा कर सब्सक्राइब करें, और पास में लगा बेल आइकन भी जरूर दबा दें, जिससे कि चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और आप पर जो भी नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आ जाएंगे दोस्तों। वैसे तो हमने बुआई के समय भी बताया था कि आप खरपतवार नियंत्रण अभी भी कर सकते हो, जिसमें कि हमने पेंडामेथिलिन दवाई बताई थी, पर दोस्तों वह बुआई के समय ही की जा सकती है। उसके बाद अगर हम जो खरपतवार उगने के बाद खड़ी फसल में नियंत्रण की बात करें दोस्तों, तो उसकी आज पूरी जानकारी हम देने वाले हैं। तो आइए जानकारी शुरू करते हैं। किसान साथियों, प्याज की फसल जब अपन रोपाई करते हैं उस समय अगर हम खरपतवार का नियंत्रण नहीं कर पाए या करा है फिर भी कुछ खरपतवार हमारे खेतों में उग आए हैं, तो हमें सबसे बेस्ट तरीका दोस्तों निंदाई गुड़ाई वाला ही होता है दोस्तों। इसमें न तो भूमि को नुकसान पहुंचता है, न फसल को नुकसान पहुंचता है, न पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। यह सबसे बेस्ट सौदा है दोस्तों। अगर आपके यहाँ पर मजदूर उपलब्ध हैं, आपके खेत में खरपतवार कम मात्रा में है और आप अगर नियंत्रण में उसे कर सकते हो, तो आप जब रोपाई के बाद 20 दिन की होती है तो आप सिंचाई के पहले अच्छे से उसकी निंदाई गुड़ाई करवा सकते हो। और जो हल्के खरपतवार या छोटे मोटे सभी खरपतवार हैं उनको आप नियंत्रण में कर सकते हो दोस्तों, जिससे कि आपको आगे जाकर समस्या ना हो दोस्तों। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है मेरे हिसाब से। इसके बाद अगर आपके खेतों में ज़्यादा मात्रा में खरपतवार हो चुके हैं या नियंत्रण के बाहर स्थिति जा रही है, मजदूरों नहीं मिल रहे हैं, या मजदूरों के द्वारा खरपतवार को नियंत्रण करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आपको लग रहा है, तो आप रासायनिक विधि की तरफ भी जा सकते हैं दोस्तों। उसमें थोड़ा हल्का सा फसल को झटका जरूर लगता है, पर दोस्तों वो खरपतवार उससे ज़्यादा नुकसान उसको कर देते हैं अगर उसको नियंत्रण नहीं किया जाए तो आप रासायनिक विधि भी अपना सकते हो। तो पहली विधि तो हमने बताई कि आप मजदूरों के द्वारा हैंड जो हाथों से ही निंदाई गुड़ाई करवा सकते हो, उसके माध्यम से अगर आप नहीं करवा पा रहे हो तो दूसरी विधि दोस्तों जो रासायनिक विधि है दोस्तों। तो रासायनिक विधि में आपको अपने खेत में जाकर निरीक्षण करना है कि आपके खेत में चौड़ी पत्ती की खरपतवार है या सकरी पत्ती की खरपतवार है या दोनों खरपतवार है, दोनों आपको ये जाकर देखना होगा। तो हम उन सभी दवाइयों के बारे में बताएंगे। आपके खेत में जो खरपतवार है उसी की आपको दवाई डालना है, उसकी पूरी जानकारी वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो आपको सबसे पहले जाकर खेतों में देखना है, अगर आपके खेतों में सिर्फ चौड़ी पत्ती की खरपतवार है, जिसमें कि राइला, राइली, दुद्दी और जो भी चौड़ी पत्ती की खरपतवारें होती है दोस्तों, जिसमें कि बहुत सारी खरपतवार होती हैं, तो आपके खेतों में सिर्फ चौड़ी पत्ती की खरपतवार है तो आपको एक टेक्निकल आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा टेक्निकल माना जाता है। प्याज फसल के लिए खरपतवार नियंत्रण के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है, जिसका नाम है ऑक्सीफ्लोरफेन 23.5% इसी फॉर्म वाला जो टेक्निकल आता है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो। ये अडामा कंपनी का गेलीगन नाम से भी आता है, डव कंपनी की गोल के नाम से भी आता है, और भी दुनिया में या अपने देश में भी बात करें तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो ऑक्सीफ्लोरफेन 23.5% इसी फॉर्म में बनाती हैं। सभी का रिजल्ट लगभग सेम है, पर आप अच्छी सी विश्वास पात्र कंपनी का ही प्रोडक्ट ले, जिससे कि आपको अच्छा और लंबा नियंत्रण मिले दोस्तों, और फसल को भी नुकसान नहीं हो दोस्तों। तो आप ऑक्सीफ्लोरफेन
ऑक्सीफ्लोरोपेन 23.5% इसी फॉर्म वाला किसी भी कंपनी का ले सकते हो। उसके बाद आपको इसकी मात्रा कितनी लेनी है अगर उसकी बात करें तो आपको प्रति एकड़ के हिसाब से अगर बात करें तो 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसकी मात्रा ऑक्सीफ्लोरोपेन 23.5% इसी फॉर्म वाले की लेनी है दोस्तों। आपका खरपतवार अगर छोटी मात्रा में है, कम मात्रा में है, तो आप 8 से 10 ग्राम दवाई प्रति एकड़ कम भी कर सकते हो। अगर आपका खरपतवार बड़ा हो गया है तो आप 10 से 20 ग्राम दवाई प्रति एकड़ बढ़ा कर भी ले सकते हो, उससे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता है दोस्तों। अब इसमें सावधानी ये रखनी है कि पानी की मात्रा आपको 150 से 180 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है, जिससे कि दवाई पूरी तरह से अपना काम कर पाएगी। उसके साथ में खेतों में आपके नमी होना आवश्यक है दोस्तों। नमी होने पर खेत में जो है खरपतवार नाशक दवाइयाँ अच्छा काम करती हैं। ये बात हो गई इसकी ऑक्सीफ्लोरोपेन 23.5% इसी फॉर्मूले की। ये सिर्फ चौड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार होते हैं उन पर ही काम करती हैं। प्याज हो, लहसुन हो, इन फसलों में चौड़ी पत्ती सिर्फ चौड़ी पत्ती के खरपतवारों को खत्म करेगी दोस्तों। तो ये तो बात हो गई चौड़ी पत्ती के खरपतवार के नियंत्रण की। अगर आपके इसमें चौड़ी पत्ती के खरपतवार नहीं है और सिर्फ सकरी पत्ती के खरपतवार हैं, जिसे कि आप ये देख रहे हो, ये सकरी पत्ती की खरपतवार की गिनती में आता है, जिसमें कि घास जाति की सभी प्रजातियां होती हैं। तो अगर सिर्फ आपके इसमें यही खरपतवार है, चौड़ी पत्ती का नहीं है, तो फिर आपको जो एक प्रोपाक्विजाफोप 10% इसी फॉर्म वाला टेक्निकल आता है, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, जो कि अडामा कंपनी की एजिल और भी कई कंपनियां ऐसे जो है टेक्निकल बनाती हैं। आप किसी भी विश्वास पात्र कंपनी का टेक्निकल ले सकते हो। यह सिर्फ सकरी पत्ती की खरपतवार पर नियंत्रण करेगा। इसकी अगर मात्रा की बात करें तो इसकी भी मात्रा आपको 125 ml से लेकर 150 ml प्रति एकड़ लेना है। इसमें भी पानी की मात्रा 150 से लेकर 180 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। इसका भी नमी में स्प्रे करना है, खेत में जब नमी होनी चाहिए और खरपतवार 2 से 3 पत्ती या 4 पत्ती का हो तब तक इसका अच्छा रिजल्ट माना जाता है दोस्तों। तो आप जो सकरी पत्ती की खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए ये वाला प्रोडक्ट ले सकते हो। अगर इसके बाद समस्या बड़ी है और आपके खेतों में दोनों तरह के खरपतवार हैं, जैसे कि आप देख रहे हो जो चौड़ी पत्ती की खरपतवार भी हैं और ये सकरी पत्ती की खरपतवार भी खड़ी हैं, अगर ऐसी खरपतवार दोनों तरह की हैं तो आपको ऑक्सीफ्लोरोपेन प्लस प्रोपाक्विजाफोप दोनों का टेक्निकल लेना पड़ेगा। तो अगर इनको दोनों को अलग अलग लेने जाओगे दोस्तों तो आपको ये महंगा भी पड़ेगा, प्लस में आप अगर सही कॉम्बिनेशन नहीं बना पाए तो आपकी फसल को भी नुकसान हो सकता है, प्लस में आपकी जो घास है या जो खरपतवार है वह भी सही से नियंत्रण न होने पाने का डर रहता है, क्योंकि इन दोनों को अपने को कितना कितना मिलाना है इसकी अपने को थोड़ा अंदाज कम रहता है दोस्तों। तो इसके हिसाब से अगर आपके यहाँ पर नहीं मिल रहा है तो फिर आपको मिलाकर ही स्प्रे करना पड़ेगा, जिसमें कि आपको 120 ml जो प्रोपाक्विजाफोप है वह लेनी पड़ेगी और 100 ml के आसपास जो है जो ऑक्सीफ्लोरोपेन लेनी पड़ेगी। पर इससे अच्छा है कि अगर आपके इसमें दोनों खरपतवार है तो आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, जिसमें कि प्रोपाक्विजाफोप 5% प्लस ऑक्सीफ्लोरोपेन 12% होता है। तो आप ये दोनों का कॉम्बिनेशन वाला जो डेकल के नाम से अडामा कंपनी का प्रोडक्ट आता है वह भी उपयोग कर सकते हो। और इसी टेक्निकल का अगर आपको दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट, आपकी कोई विश्वास पात्र कंपनी हो, उसका भी आप ले सकते हो दोस्तों। इस वीडियो में बताए गए प्रोडक्ट या कंपनी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमने इनका सिर्फ उपयोग किया है, अनुभव किया है, इसलिए आपको बता रहे हैं। आप इसी टेक्निकल की दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट भी ले सकते हो दोस्तों। तो ये टेक्निकल अगर ले लेते हो आप जो प्रोपाक्विजाफोप प्लस ऑक्सीफ्लोरोपेन 12% वाला जो टेक्निकल है, तो इससे दोस्तों क्या होगा कि चौड़ी पत्ती प्लस सकरी पत्ती दोनों का जो है सफाया हो जाएगा आपकी खेत से, और आपकी प्याज की फसल खरपतवार से पूरी तरह से सुरक्षित और लंबे समय तक सुरक्षित हो जाएगी दोस्तों। तो इसका उपयोग भी दोस्तों आपको जब फसल की रोपाई के बाद में 20 से 25 दिन की अवस्था जब होती है तब तक सब खरपतवार भी उग जाते हैं, फसल भी अच्छे से चाल पकड़ लेती है, तब आपको इसका उपयोग भी अच्छी नमी में करना है और खरपतवार 3 से 4 पत्ती के होने से पहले अच्छे नियंत्रण में होते हैं दोस्तों इससे। अब अगर इसकी मात्रा की बात करें, जो कि दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसकी जो डेकल नाम से प्रोपाक्विजाफोप प्लस ऑक्सीफ्लोरोपेन 12% जो है, इसके अगर डोज की बात करें तो कंपनी का डोज तो इसका ज़्यादा बता रखा है दोस्तों, 350 ml प्रति एकड़ का है, पर हमने इसका उपयोग किया है तो 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 150 से लेकर 180 लीटर पानी में अगर इसका उपयोग करते हैं, पानी की मात्रा पूरी लेते हैं और 200 ml प्रति
प्रति एकड़ भी अगर इसका उपयोग करते हैं और खरपतवार अगर छोटी अवस्था में है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो उस अवस्था में है, तो इसका रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा शानदार हमें देखने को मिलता है दोस्तों, और खरपतवार खत्म हो जाता है और फसल को भी बिल्कुल झटका नहीं लगता है। तो आप अगर 200 ml या 220 ml के आसपास भी अगर इसका उपयोग प्रति एकड़ के हिसाब से करते हो तो आपका काम हो जाएगा और खरपतवार आपका पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा दोस्तों। तो ये हमने रासायनिक विधि और जो देसी विधि दोनों बता दी हैं। देसी विधि में आप मजदूरों के द्वारा खरपतवार नियंत्रण कर सकते हो जब खरपतवार आपके इसमें कम हो, और रोपाई के समय वाली विधि तो पहले बता ही दी थी हमने। अभी बात हो रही है रोपाई के बाद जब 20 से 25 दिन बाद खरपतवार उगते हैं उसकी, तो उसमें पहली विधि हमने बताई है कि आप मजदूरों के द्वारा नियंत्रण में करवा सकते हो। अगर खरपतवार ज़्यादा मात्रा में है, मजदूरों के द्वारा नियंत्रण करना असंभव है, तो आप रासायनिक विधि कर सकते हो। अब रासायनिक विधि में भी हमने तीनों टेक्निकल आपको बता दिए हैं, जिसमें कि हमने चौड़ी पत्ती के लिए अलग टेक्निकल भी बता दिया है। ऑक्सीफ्लोरोपेन 23.5% इसकी मात्रा और समय भी बता दिया है। उसके बाद जो प्रोपाक्विजाफॉप होता है जो सकरी पत्ती के लिए सिर्फ होता है, उसका भी हमने मात्रा, समय और सभी पानी की मात्रा सभी बता दी है, और किस समय आपको उपयोग करना है वह भी बता दिया है। इसके बाद अगर चौड़ी और सकरी पत्ती आपके खेतों में दोनों खरपतवार हैं, तो आपको जो दोनों का कॉम्बिनेशन है उसका नाम और आपको सभी कुछ मात्रा और समय सभी कुछ बता दिया है दोस्तों। तो आप अपने खेतों में जाकर निरीक्षण करें, आपके खेतों में जैसी खरपतवार हैं, जैसी घास है, उसके हिसाब से आप दवाई लेकर जो है स्प्रे बराबर पानी की मात्रा में और नमी में कर सकते हो, जिससे कि आपके खेत भी पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएंगे। खरपतवार फसल को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे दोस्तों। अगर खरपतवार नाशक का स्प्रे समय पर नहीं किया जाता है, समय से बाद में किया जाता है, ज़्यादा मात्रा में किया जाता है, तो जो है डंडी आने की समस्या या भंडारण में अंकुरण की समस्या भी आती है दोस्तों। इसलिए आप वीडियो में जो जानकारी मिली है उसी हिसाब से आप उपयोग करेंगे और उसी समय इस्तेमाल करेंगे तो आपको अच्छा फ़ायदा होने वाला है और आप नुकसान से बच भी सकते हो। तो ये थी जानकारी जो प्याज में खरपतवार नियंत्रण की। आपको कैसी लगी वह भी कमेंट में ज़रूर बताएं। आप कौन सी दवाई का उपयोग करते हो, आपके खेत में कौन सी खरपतवार है उसका भी आप नाम कमेंट में बता सकते हो। और आपके कोई किसी भी अन्य फसल या प्याज की फसल के बारे में कोई सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे हम आपके सवालों के जवाब भी देंगे, और आपके कोई सुझाव होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुँचाने का प्रयास भी करेंगे दोस्तों। तो आप वीडियो आपने अगर अंत तक देखा है तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए, जिससे हमें पता चल सके कि हमारे वीडियो अंत तक कौन कौन देखता है दोस्तों। तो किसान साथियों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।